अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया तीन क्लासेस के अंदर। सबसे पहले मोनोसेक्राइड, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स और उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। हम ये भी जान चुके कि सेक्राइड्स का मतलब क्या है। हमने देखा कि सेक्राइड का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे सेक्रोन कहते हैं, और सेक्रोन का मतलब क्या होता है? शुगर। तो हम बेसिकली आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली क्लास जो हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स। तो देखिए व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। नाम से जाहिर है, मोनो का मतलब एक, सेक्राइड का मतलब शुगर, के मतलब हम एक शुगर वाली क्लास को पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे सिंपल शुगर होती है। तो व्हाट आर मोनोसेक्राइड, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखते हैं। कहते हैं मोनोसेक्राइड्स जो हैं दीज आर सिंपल शुगर्स। मोनोसेक्राइड की सबसे पहली खास बात क्या है? दीज आर सिंपल शुगर्स, ये सबसे सादा शुगर्स हैं। दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ये कैसी टेस्ट में होती हैं? दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ये इनका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। पहली दो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आई कि दीज आर सिंपल शुगर्स। नंबर 2, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। थर्ड देखें, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं। तो तीन हमारे पास मोनोसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक अभी तक आई हैं। सबसे पहले दीज आर सिंपल शुगर, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये हम क्यों इस बात पे जोर दिया जा रहा है? क्योंकि हम जब क्लासेस पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, उनके पहले तीन कैरेक्टरिस्टिक ही हम यही पढ़ेंगे कि भाई ये सिंपल शुगर्स हैं, वो कैसी शुगर्स होंगी? वो कॉम्प्लेक्स होंगी। ये भाई स्वीट इन टेस्ट है, उनका टेस्ट कैसा होगा? नंबर 3, ये सॉल्युबल वाटर है, वो जो बाकी क्लासेस हैं ओलिगो और पॉलीसेक्राइड, उनकी कैटेगरी कैसी होगी, उनका रिस्पांस कैसा होगा वाटर के अंदर। इसलिए इंतहाई जरूरी कैटेगरीज है हमारे पास। नंबर 1 सिंपल शुगर्स, नंबर 2 स्वीट इन टेस्ट, नंबर 3 soluble in water। अब चलते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। कहते हैं ये जो मोनोसेक्राइड है इनको मजीद सिंपल शुगर्स के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता। क्या मतलब? जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट कौन है? सेल। क्या सेल को मजीद तोड़ा जा सकता है? क्या सेल को तोड़े तो मजीद सेल निकल सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही कि सिंपल शुगर्स मजीद सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। चार प्रॉपर्टीज इनकी इंतहाई अहम है। दीज आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी हमने बात इनके अंदर क्या देखी? दीज आर सिंपल शुगर्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, ये सिंपल शुगर्स के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होती। आगे देखिए, केमिकली दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। ये डेफिनेशन हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफाइन करें तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन ब्रेक डाउन व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन। तो भाई ये भी तो उनकी क्लास है, तो इनके बारे में भी हम कह सकते हैं केमिकली दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, और फिर या तो इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है या इनके पास क्या मौजूद होता है? कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। देखें ऑल कार्बन एटम्स, एक शुगर के अंदर मोनोसेक्राइड के अंदर जो तमाम कार्बन एटम्स हैं एक्सेप्ट वन, एक के अलावा बाकी सारे कार्बन एटम्स के ऊपर क्या मौजूद होता है? हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ऐसे समझे एक शुगर 6 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, तो भाई सारे कार्बन्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा स्वाय एक के। भाई उस कार्बन के पास फिर क्या होगा? नीचे देखते हैं, द रिमेनिंग कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जो बच गया, में हैव एल्डिहाइड ग्रुप, या उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उसके पास कौन सी चीज होगी? कीटो ग्रुप होगा। तो हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि एल्डिहाइड फॉर्म का क्या फार्मूला और कीटो फॉर्म का क्या फार्मूला है। तो भाई ऐसी शुगर जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है? CHO ग्रुप, ये मौजूद होगा तो ऐसी शुगर को हम क्या नाम देंगे? एल्डो शुगर का नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे? एल्डो शुगर का। और फिर ऐसी शुगर जिसके पास कीटो ग्रुप मौजूद होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? कीटो शुगर का नाम दे देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात आई कि भाई जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं उनके सारे कार्बन्स के पास क्या मौजूद होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप
स्वाय एक कार्बन के, उस एक कार्बन के पास या अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा या कीटो ग्रुप मौजूद होगा। ऐसी शुगर जिसके एक कार्बन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, मैं उस शुगर को नाम दूंगा एल्डो शुगर का, और जिसके पास कीटो ग्रुप मौजूद है मैं उस शुगर को नाम दूंगा कीटो शुगर का। एग्जांपल्स देखते हैं कि एल्डो शुगर कैसे और कीटो शुगर कैसे। ये मेरे पास 2 ट्राइओसिस है। कौन सी? 2 ट्राइओसिस। क्या मतलब 2 ट्राइओसिस का? कि हर शुगर जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। कितने कार्बन पर? 3 कार्बन शुगर को हम नाम देते हैं ट्राइओसिस का। अब इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले भाई सारे कार्बन्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्वाय एक के, इसके पास एक ग्रुप मौजूद है दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड ग्रुप। इसे हम क्या नाम देते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। और इस शुगर को क्या नाम बनेगा? इट इज अल्डिहाइड फॉर्म ऑफ शुगर। ये शुगर की अल्डिहाइड फॉर्म है। अगर इस पूरी शुगर को मैं नाम दूं तो नाम आएगा ग्लेसर अल्डिहाइड। क्या नाम आएगा इसका? ग्लेसर अल्डिहाइड। अब दूसरी की तरफ जाते हैं। तमाम कार्बन एटम्स, ये भी एक ट्राइओस है, तमाम कार्बन एटम्स के पास हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद, यहां भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। फर्क क्या है कि दरमियान में क्या चीज लगी है? कीटोनिक फॉर्म लगी है, कीटो ग्रुप लगा है। तो मैं कह दूं कि शुगर की कौन सी फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है, और इसका नाम क्या होगा? टाई हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, नंबर 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। याद रहेगा कि दूसरी ट्राइओस का हमारे पास नाम क्या है? दूसरी शुगर का नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब आगे चलते हैं। कहते हैं मोनोसेक्राइड से कहां तक, कितने कार्बन तक होंगे तो हम इन्हें नाम देंगे मोनोसेक्राइड शुगर्स का। तो देखिए भाई मोनोसेक्राइड्स जो हैं, ये जो शुगर्स हैं सिंपल शुगर, ये कितने कार्बन तक हम इन्हें कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड है। इन नेचर मोनोसेक्राइड विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। कहते हैं नेचर के अंदर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन की शुगर्स को हम क्या नाम देंगे? मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया वो ओलिगो की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगी, अगर इससे ज्यादा हो गया वो मे बी पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आना शुरू हो जाए। तो यहां तक नेचर के अंदर 3 to 7 कार्बन एटम्स तक जो हमारे पास शुगर्स हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे? मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए भाई दीज आर 3 जिसके अंदर कार्बन मौजूद होंगे दैट आर ट्राइओसिस। जिस शुगर के अंदर 4 कार्बन टेट्रोसिस, जिसके अंदर 5 कार्बन पेंटोसिस, जिसके अंदर 6 कार्बन हेक्सोसिस, और जिसके अंदर 7 कार्बन उन्हें क्या नाम देंगे? हेप्टोसिस का नाम देंगे। तो भाई किस हवाले से इंपॉर्टेंस है ट्राइओसिस की, टेट्रोसिस की? कैसे देखें? ट्राइओसिस जो है दीज आर इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये जो 2 ट्राइओसिस है ग्लेसर अल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या मतलब? कि प्रोसेस चल रहा है A to Z, तो A to Z के दरमियान में कोई भी हम कहते हैं जी L आ गया, M आ गया, ये इंटरमीडिएट वर्ड्स हैं। इसी तरह एक प्रोसेस चल रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है, जो A से लेकर उसमें C तक जाना है, तो B उसके लिए इंटरमीडिएट है। कि भाई ये पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस के अंदर, रेस्पिरेशन के रिएक्शन के अंदर कहीं दरमियान में ये कंपाउंड भी बनते हैं। ये जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स का तो हमें मजीद समझ आएगी कि किस तरह ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं। तो अभी फिलहाल इतना समझ लें कि मतलब एक रिएक्शन के दरमियान में कहीं जाकर ये कंपाउंड्स भी बनेंगे। किन रिएक्शंस के अंदर? वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर। यहाँ पर रेस्पिरेशन से मुराद सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब आगे चलते हैं, टेट्रोसिस कहाँ मिलेंगे हमें? कहते हैं दीज आर रेयर इन नेचर, ये नेचर के अंदर बड़े रेयर है। और कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमें नजर आएंगे। पेंटोसिस और हेक्सोसिस की बात करें तो कहते हैं दीज आर मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमनली कौन पाए जाते हैं? पेंटोसिस और हेक्सोसिस। पेंटोसिस कौन होते हैं? 5 कार्बन, हेक्सोसिस कौन होते हैं? 6 कार्बन वाले। तो 5 कार्बन की एग्जांपल है राइबोस, 6 कार्बन की एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बारे में बताया इट इज एल्डो शुगर। ये कैसी शुगर है? एल्डो शुगर है। बल्कि हमारे पास दोनों ही एल्डो शुगर है, राइबोस भी और कौन सी? ग्लूकोज भी, क्योंकि हमने इसका फार्मूला ड्रा किया। देखें हमारे पास राइबोस कितने कार्बन शुगर? अभी हमने कहा 5 कार्बन शुगर, तो इसका फार्मूला लिखा गया हमारे पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन मौजूद। सारे कार्बन एटम्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद। इसकी बात करें तो ये भी हाइड्रोक्सिल, ये भी हाइड्रोक्सिल, ये भी हाइड्रोक्सिल, ये भी हाइड्रोक्सिल। स्वाय एक के उस पे क्या चीज लगी है?
एल्डिहाइड फॉर्म लगी है, इसी वजह से हम इसे क्या नाम दे देते हैं, इट इज एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ शुगर। ये कौन सी फॉर्म है, एल्डिहाइड फॉर्म है, एल्डो ग्रुप लगा हुआ इस पे। दूसरी बात देखें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 6 कार्बन पर। तो देखें 1 2 3 4 5 और 6, तमाम जो कार्बन एटम्स हैं दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और लास्ट में हमारे पास पे कौन सी फॉर्म है, एल्डो फॉर्म। इसी वजह से हम इसको नाम देंगे, इट इज ए एल्डो शुगर। एल्डो शुगर कौन सी है, दैट इज ग्लूकोज। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल सा ओवरव्यू और कैरेक्टरिस्टिक किसकी, हमारे पास मोनोसेकेराइड्स की, जिसके अंदर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा। भाई कितने कार्बन वाली को मोनोसेकेराइड्स का नाम देंगे, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, एल्डो और कीटो फॉर्म में फर्क क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोनोसेकेराइड को मजीद एलैबोरेट करेंगे और साथ ओलिगोसेकेराइड को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।